हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मैंगो फ्रूट केक बनकर तैयार हुई है। इस केक को घर में बनाना बहुत ही आसान है और अक्सर बच्चों की ये फेवरेट केक होती है। इस केक की खास बात ये है कि इस केक को बनाने के लिए दही, ईस्ट, ओवन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंगो फ्रूट केक बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है और उसे मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लिया है। सूजी को पीसने से केक का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए सूजी पीसना ज़रूरी है। अब पिसी हुई सूजी को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैंने 2 अच्छे पके हुए आम लिए हैं। आम को काटकर इसका पल्प निकाल लेंगे। मैंने जिस कप से सूजी ली थी उस कप का जस्ट आधा कप चीनी लेंगे। चीनी को आम के पल्प के साथ ही पीस लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आम का पल्प और चीनी दोनों एक बार में ही पिस जाएगा। अब हमने चीनी के बराबर ही रिफाइंड ऑयल लिया है और ऑयल को सूजी में मिक्स करके कुछ देर तक फेंटेंगे। हमने चीनी और आम के पल्प को पीस कर रखा था, उसको भी सूजी में डालकर अच्छे से फेंटेंगे। बैटर अभी गाढ़ा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा दूध डालकर कुछ देर तक फेंट लेते हैं। दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि अगर एक बार में ज़्यादा दूध डाल देंगे और बैटर पतला हो गया तो केक अच्छी नहीं बनेगी। अभी हमने बैटर में लगभग आधा कप दूध डाला है। अब बैटर को 30 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इसके बाद अगर बैटर गाढ़ा लगेगा तो थोड़ा सा दूध और डाल देंगे, क्योंकि 30 मिनट में सूजी फूल जाएगी, इसलिए हो सकता है कि बैटर थोड़ा गाढ़ा हो जाए। 30 मिनट हो गए हैं। अब बैटर को खोलकर देख लेते हैं। बैटर पहले से गाढ़ा हो गया है, इसलिए बैटर में थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर फेंटेंगे। बैटर को मैंने लगभग 15 मिनट तक फेंट लिया है। अब जिस बर्तन में केक बनानी है उस बर्तन में ऑयल या फिर घी लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देसी घी लगाया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं। अब हमारे पास बटर पेपर नहीं है, मैंने यहाँ पर साफ पतला पेपर लिया है। उस पेपर के ऊपर अच्छे से घी लगाएंगे और बर्तन की तली में रख देंगे। इससे क्या होगा, इस तरीके से पेपर को तली में रखने से क्या होगा कि हमारा पेपर बटर पेपर का ही काम करेगा और केक तली में नहीं चिपकेगी। अब मैंने केक में डालने के लिए कुछ टूटी फ्रूटी ली है और कुछ बादाम चॉप करे हुए लिए हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा छिड़क दी है और अब टूटी फ्रूटी और बादाम के टुकड़ों को बैटर में डालकर मिक्स कर लेंगे। कुछ टूटी फ्रूटी और बादाम के टुकड़ों को छोड़ लेंगे केक की गार्निशिंग के लिए। बैटर को दूसरे बर्तन में पलट लेंगे और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। आप चाहें तो बैटर को दूसरे बर्तन में पलटने से पहले ही बेकिंग सोडा मिला सकते हैं, लेकिन याद रखना है बहुत ज़्यादा देर पहले से बेकिंग सोडा मिलाकर ना रखें। तो अब टूटी फ्रूटी और बादाम को गार्निशिंग के लिए बचा कर रखा था, उसे भी बैटर के ऊपर डाल देंगे। केक को पकाने के लिए मैंने एल्यूमिनियम का एक बड़ा पतीला लिया है। आप इसकी जगह कुकर ले सकते हैं, लेकिन कुकर की सीटी और साइड पर जो रबड़ लगी हुई होती है उसको ज़रूर निकाल दें, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। पतीले को ढककर तेज़ आंच पर 15 मिनट के लिए गर्म करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं तो प्लेट को हटाएंगे और भगोने में लगभग आधा इंच मोटी नमक की एक परत बिछा देंगे। आप चाहें तो पतीले में नमक ना डालें, आप बिना नमक डाले भी केक को पका सकते हैं। पतीले को ढककर लगभग 5 मिनट तक प्री हीट करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो प्लेट हटाएंगे। पतीला बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब बहुत ही सावधानी से स्टैंड रख दिया है। स्टैंड के ऊपर केक का बैटर रख रहे हैं। अब फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर रहे हैं और पतीले को ढककर लगभग 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। 30 मिनट बाद चाकू या टूथपिक की मदद से एक बार केक को चेक कर लें कि केक पकी है या नहीं। केक को पकने में लगभग 45 मिनट का समय लगा है। केक पकी या नहीं ये चेक करने के लिए चाकू को मैंने केक में डाला। चाकू बिल्कुल क्लीन है, केक का बैटर चाकू में चिपका नहीं है, इसका मतलब केक पक चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। किचन टॉवल की मदद से केक को निकाल कर बाहर रख लिया है। कुछ देर केक को ठंडा होने देंगे। अब चाकू की मदद से केक को छुटा लेंगे और किसी बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। केक अभी बहुत गर्म है, तो जब थोड़ी ठंडी हो जाए तब आप पेपर हटाएं। अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मैंगो फ्रूट केक बनकर तैयार हुई है। इसको काट कर भी दिखा देते हैं।
तो अगर आपको हमारे मैंगो फ्रूट केक की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।